ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 जनवरी 2025। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। भक्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान से हमको जो चाहिए ना, वो लेने का इच्छा रखकर तपस्या करना पड़ता है। तो भगवान के सामने बताना पड़ता है। और यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में जब हम सीनियर होते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे, थोड़ा स्टाइल चेंज होता है। बाबा जो वरदान कहता है ना, आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग सुबह मुरली सुनते हैं और हर रोज हमको वरदान मिलता है। तो उस दिन का वरदान नेक्स्ट डे तक रहता है। ऐसा नहीं कि वो साधना कंटिन्यू करे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे तक रहता है। तो पहले आपको वरदान मिलता है, उसके बाद वरदान में जो विधि दी है उसके अनुसार आपको साधना करना पड़ता है। कभी कभी अमृत वेले में या अपने ईश्वरीय जिंदगी में बाबा आपको जो अनुभव कराता है ना, आपको वरदान में मुरली में क्लैरिफिकेशन मिलता है कि ये जो बाबा ने अनुभव कराया, बाबा इसको ए कहते हैं। लेकिन बाबा के सोच के अनुसार आपका तपस्या रहेगा। स्पेशली वरदान तपस्या के आधार पर मिलता है, सेवा के आधार पर नहीं। तपस्या माना खुद करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। योग से भी, याद से भी श्रेष्ठ है वो तपस्या, माना तपना। निरंतर एक भगवान में मन रखना पड़ेगा, उसमें रू रिहा नहीं आता है। तो ऐसे तपस्या करने के बाद ही वो वरदान आपका हो जाएगा। तो आज के वरदान में बाबा ने क्या कहा, बच्चे समय के अनुसार आपका स्थिति ऐसी होना चाहिए कि अभी लोग हम क्या कर रहे हैं, किसी को शांति दे रहे हैं, विश्व को सकाश दे रहे हैं। और कोई समस्या लेकर आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, वो लेकर जाके भगवान के सामने, हमारे पिता के सामने कहते हैं, अपने मन बुद्धि परमात्मा के हाथ में देते हैं, और हमको निमित्त बनाकर बाबा उस समस्या का समाधान देते हैं। भले मनसा शक्ति द्वारा, गुणों द्वारा, आपके ज्ञान द्वारा, तपस्या द्वारा, सेवा द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिलता है, वो आपको भी अनुभव है। भले अपने पर्सनल लाइफ का, आत्मा का कनेक्टेड, शरीर का कनेक्टेड समस्या हो, या अपना लौकिक और अलौकिक परिवार का समस्या का समाधान हो, या विश्व का कोई समस्या का समाधान हो, जो भी जैसे आप संकल्प करते हैं उसके आधार पर समस्या और समाधान दोनों आपको मिलता है। माना समाधान स्वरूप। मैं कौन? आत्मा। मेरा रूप क्या है? समाधान देने का रूप। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, पेशेंट अपनी समस्या को कहते हैं, तो डॉक्टर समाधान स्वरूप में रहता है और उसके लिए अपना अनुभव और ज्ञान के साथ कनेक्ट होता है और समस्या का समाधान देता है। स्वरूप हो, है ना?
तो इसे वैरायटी आत्माओं का समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन यहाँ आज बाबा ने एक बात कही, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप हो। विश्व में जितना भी समस्याएं हैं ना, वो समस्या का समाधान आपके द्वारा मिलना चाहिए। सर्व समस्या, न केवल आपका समस्या, न कोई लौकिक अलौकिक परिवार का समस्या है, न कोई शरीर का बीमारी का समस्या है, सारे विश्व की समस्या। पर बाबा ने कहा वो स्वरूप ऐसा रहता है बच्चे कि आपके सामने या मोबाइल द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आपको कोई समस्या नहीं बताएगा। ठीक से सुनते जाएगा, ये लेवल कैसा है। आपके सामने समस्या नहीं कहेगा वो, भले पर्सनली, बाय फोन, बाय लेटर, बाय व्हाट्सएप नहीं कहेगा। और समस्या का समाधान लेने के लिए आपके सामने आएगा, भले स्थूल शरीर द्वारा, भले मन द्वारा। मन से भी आप सबके सामने आ सकते हैं। और वो आकर आपकी समस्या नहीं बताएगा, लेकिन आपका ऐसा स्थिति रहने से आपके सामने आते ही उनको समस्या का समाधान मिल जाता है। और वापस वो कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप चला जाएगा। इस वरदान में बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा बाबा का अंतिम स्टेज था, तो उस समय जो भी आत्माएं बाबा के सामने आती थी समस्या कहने के लिए, उनके उस ओरा में आते ही क्या कहना चाहते हैं ये भी भूल जाते थे। और उनके संकल्प में या शक्ति द्वारा उन आत्माओं का समाधान मिल जाता। तो समस्या लेकर आए हैं, समस्या तो है उस आत्मा में, समाधान मिल गया कैसे? ब्रह्मा बाबा ने पूछा तक नहीं, ब्रह्मा बाबा ने सुना तक नहीं। तो बाबा इतना एकांत में रहते थे, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा ने अपने भ्रकुटी में शिव बाबा को ऐसे जगह रखा था, तो ब्रह्मा बाबा उसको रीड कर सकते हैं, माना शिव बाबा रीड कर सकते हैं। तो शिव बाबा निराकार रूप में उन आत्माओं को समस्या का समाधान दे देता था। तो उनके सामने आते ही समाधान मिलता था। निमित्त तन के रूप में तो ब्रह्मा बाबा रहते थे, लेकिन समस्या का समाधान देने वाला शिव बाबा रहता था। तो आगे वाले आत्माओं का समस्या सुनने का भी जरूरत ब्रह्मा बाबा को नहीं रहता था। सुनो, शिव बाबा के सामने रखो, वो जो समाधान देता है लेकर आओ और उस आत्मा को कहो, ये भी जरूरत नहीं पड़ा। तब ये विधि ब्रह्मा बाबा को पता चल गया, तो ब्रह्मा बाबा ने फुल टाइम शिव बाबा को वहां बिठाया, क्योंकि अभी तो अव्यक्त मास चल रहा है ना। ब्रह्मा बाबा का विशेषता के बारे में शिव बाबा बताएंगे। और मेरे ईश्वरी जिंदगी का मैं अनुभव आपको कहता हूं, जहां भी हम सेवा के लिए बाबा हमको भेजते हैं, बहुत सारे आत्माएं कहते हैं कि एक क्लास में आने के पहले हमको बहुत क्वेश्चंस था, हम लिख कर आए थे, ये बट्टी कंप्लीट होते हमको समाधान मिल गया है। रिकॉर्डेड क्लास द्वारा हमें समस्या का समाधान मिल गया है। वो कहते हैं, वो क्या समस्या है वो मुझे नहीं कहते, लेकिन समस्या का समाधान तो हो गया। तो उन्होंने तो बाबा को कहा है, तो बाबा दे देता है, लेकिन उनको समस्या क्या है हम मालूम नहीं है, हमको उसके अनुसार क्लास भी नहीं करते क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। तो कराने वाला बाबा है ना। कभी कभी
उनका ध्यान में कोई कंफ्यूजन है उसका भी आंसर मिल जाता है, पर्सनल कोई क्वेश्चंस है उसका भी आंसर मिल जाता है, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं रहता है। इवन योग में भी शक्ति द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है। और एक ब्यूटी मैं आपको कहता हूं, अभी समझ लीजिए सेवा पर जाते हैं, कहते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस है क्या? ठीक है, 4-5 आत्माएं क्वेश्चंस पूछते हैं, हम कहते हैं ठीक है, सभी का आंसर तो एक ही बार नहीं दे सकते हैं, हम एक एक का क्वेश्चंस लेंगे और आंसर देंगे। तो एक का क्वेश्चन सुन लिया, आंसर देने लगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद कहते ठीक है, अभी इनका क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, आपका क्वेश्चन क्या है बताओ? तो कहते हैं भाई जी एक क्लास में आपका मेरा क्वेश्चन का आंसर आ ही गया है, अभी पूछने का जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये कमाल शिव बाबा ही कर सकता है ना। तो ऐसे आगे आगे बच्चे सूक्ष्म रूप में विश्व की आत्माएं भगवान के आगे बहुत अपने समस्याओं को रखते हैं सूक्ष्म रूप में। लेकिन आपके द्वारा, आप आत्मा द्वारा भगवान उनको शक्ति के रूप में, गुणों के रूप में समाधान देता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमने क्वेश्चन पूछा बाबा को, हमको ऐसा लगा मन में कोई आकर हमको कुछ कह रहा है अंदर से, जैसे आपका मन भी आपसे बात करता है ना निराकार रूप में, इसे स्वप्न में भी ऐसा लगता है कोई आत्मा आकर बात किया है करके। तो ऐसे ही समाधान मिलता है, लेकिन समाधान उनको मिलने के लिए कर्म तो होना चाहिए ना। देखिए जैसे बाप दादा मुरली द्वारा, मुख द्वारा, ज्ञान द्वारा, कैसेट द्वारा समाधान देता है, तो समस्या एक जगह पर है तो समाधान भी और एक जगह पर से आना चाहिए। जैसे कि एक जगह से वायरस बैक्टीरिया द्वारा बीमारी स्टार्टअप होता है, किसी के तन के एंटर में होती है, तो उसके समाधान कहां से? मेडिसिन के रूप में तो आना चाहिए ना। मेडिसिन के बिना समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने मन को ऐसे परमात्मा के हाथ में दे देना कि सारी समस्या का समाधान मिले। ऐसा नहीं कि दिन में 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, उन्होंने एक समस्या के बारे में हवस टुगेदर आपके सामने कहा। हम सुनते भी हैं कितना लंबा चौड़ा महीने तक अपनी समस्या को कहते हैं और कहते हैं भाई जी योग कीजिएगा, योग कीजिएगा। इट टेक्स मोर टाइम। आज आप जानते हैं हमारा जो देश विदेश में जितना भी कोर्ट है, कितना केसेस चल रहा है, 5 सॉल्व करो तो 5,000 रजिस्टर हो जाएगा, है ना। ये तो स्थूल हो गया। भगवान के सामने कितना कंप्लेंट आ रहा है एक दिन, हर रोज सोच लीजिए ना, कितना समस्याएं, विघ्न, परिस्थिति, हर एक आत्मा में कितना समस्याएं हैं, हर समस्या के लिए भगवान करके मांग रहे हैं। तो समाधान तो देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम सोल द्वारा समाधान तो देना चाहिए। तो देने के लिए बाबा तो है, लेकिन निमित्त साधन तो चाहिए ना। तो ऐसे डायरेक्ट बाबा उन समस्या का समाधान देना है, उस समय आप बच्चे तपस्या स्वरूप में रहना चाहिए। अपना मन बुद्धि को 100% भगवान के हाथ में समर्पण कर देना, तब समस्या का समाधान होता है। कोई कोई आत्माएं कहते हैं बाबा हम तो गांव में रहने वाले हैं, हमारे सामने कोई आते नहीं है, क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि समस्या का समाधान हुआ? यस, शक्ति फ्लो होता है, आपको पता चलता है समाधान हो रहा है। आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, इसका मतलब किसी को हेल्प हो रहा है ना। अभी समझ लो आपके पास कुछ मेडिसिन है, आपके सामने कोई पेशेंट नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन में बुकिंग हो रहा है, चाहिए 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 करके। हमारे गांव से एक 200 या 150 किलोमीटर दूर में एक जगह है,
वहां कैंसर का मेडिसिन देते हैं। ठीक है, जिस दिन देते हैं ना, संडे और थर्सडे देते हैं, करीब एक दिन में 500 से 1000 2000 तक लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से, ऑल ओवर द इंडिया। कोई कोई लोग फॉरेन में भी लेकर जाते हैं। तो उनको फुर्सत ही नहीं है। 500 रुपये लिया, दिया दिया, देते जाते, क्या है कैसे पूछते नहीं। 3-4 वेराइटी में उन्होंने लिखा है कैसे यूज करना है, देते जाते। तो इतना सेल हो रहा है, इसका मतलब वो रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए तो सेल हो रहा है ना। पेशेंट सामने है, क्या बीमारी है नहीं कह रहे हैं, ये तो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऐसे ही आपके द्वारा जब आप राजयोग में बैठते हो, सिर्फ एंड सिर्फ भगवान का शक्ति ही फ्लो होना चाहिए। जो उसका जो मालिक जब बैठता है ना सेल करने के लिए, सिर्फ देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। इसी आपके द्वारा उस समय बाबा का सिर्फ सप्त गुण ही जाते ही रहना चाहिए। वो जा रहा है, दिन ब दिन वॉल्यूम में जा रहा है। समझ लीजिए, समस्या का समाधान हो रहा है। एक बार सोच लीजिएगा, विश्व में कितना समस्याएं हैं, कितना आत्माएं हैं, कितना जड़ साधन है। उन सभी लोगों का समस्या का समाधान भगवान द्वारा, आपके मन द्वारा, तन द्वारा जाना चाहिए। तो कितना वॉल्यूम में भगवान का शक्ति फ्लो होना चाहिए, थोड़ा सोच लीजिएगा। तो आपका स्वरूप ऐसे होना चाहिए, स्वरूप। मेरा रूप क्या हो रहा है, मेरे द्वारा सारे विश्व का, सभी लोगों का, सारे समस्या का समाधान मिल रहा है। ऐसे नहीं कि आप मूर्ति बने हो, आपके सामने जितना लोग आए हैं उनका समस्या का समाधान हुआ है। जो आत्मा ये मूर्ति या फोटो के आगे जो मांग रहे उनका समस्या का समाधान हो रहा नहीं। जो लास्ट संडे का नेक्स्ट लेवल बाबा लेकर जा रहे हैं आज। लास्ट संडे में बाबा ने कहा सफलता मूर्ति बाबा, माना मूर्ति बनते हो, यहाँ मूर्ति नहीं। देखो, मूर्ति को तो सिर्फ हिंदू लोग मानते हैं, यहाँ तो सारे धर्म वालों को, सभी लोगों को समस्या का समाधान देने के लिए आपको निमित्त बनना है। इसलिए जितना होता है इतना अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपके सामने कोई आता है, समस्या कहता है, आप बाबा के सामने जाते हो, समस्या का समाधान मिलता है और वो लोग थैंक यू कहते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन ये हद का लेवल है। अभी बेहद में जाने का जरूरत है। तो ऐसे स्वरूप को आपको धारणा करना है, इसलिए ऐसे पावरफुल योगी बनना है। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। हमारा संपूर्ण स्थिति क्या है, वहां हमको नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बाबा रहना चाहिए वहां। दैट इज संपूर्ण स्थिति। मेरा कोई संस्कार कुछ भी नहीं, अपने को आत्मा समझो, माना सिर्फ मैं एक आत्मा एनर्जी हूं बस। मैं किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं हूं, नो। न पुराना संस्कार, न सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, न सेवा, कुछ भी नहीं। मैं एक सिर्फ एनर्जी, जैसे पानी के रूप में। साथ में उस स्टेज में आप सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड हो। बाबा क्या करता है वो भगवान जाने। तो आज बाबा क्या कहते हैं, विश्व कल्याण, सर्वशक्तिवान के साथ सारे समस्या का समाधान भी मैं कर लेता हूं, उसके लिए आपको यूज करता हूं। लेकिन ऐसे रूप में आपने अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दिया है। देखो बच्चे, उस मेडिसिन में थोड़ा सा भी आपका अपना पर्सनल मैं और मेरापन ऐड हो गया, इस समस्या का समाधान नहीं होते। कर्नाटक में एक नियर बाय एक इश्यू हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5, 6 या 10 जगह पर जो डिलीवरी के लिए माताएं गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। इतना कंटिन्यूस कैसे डेथ हुआ, रिसर्च किया गया, उसमें पता चला जिनको जो डिप्स देते थे ना, डिप्स में कुछ केमिकल ऐड हुआ है, उससे वो लोग मर गए। इसका मतलब जो चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा कुछ है तो किसी का जिंदगी भी जा सकता है ना। ऐसे बाबा कहते देखो बच्चे, उन्होंने मेरे से मांगा है समस्या का समाधान, आपसे नहीं। नो,
संपूर्णता माना उस समय सिर्फ बाबा ही रहना चाहिए, और आपका मन आपका तन नहीं, बाबा उनके मन द्वारा, उनके मन द्वारा बाबा दे रहा है। जब ये लेवल आपका आ जाएगा, इस स्वरूप, स्वरूप मानो उसके साथ आप कनेक्टेड हो। जैसे कि कपड़े हम पहनेंगे तभी कपड़े का रूप का एहसास मुझे होगा। मैं गुलाब जामुन खाता हूँ, जीभ के ऊपर रखता हूँ, तभी उसका रूप मुझे एहसास होगा। तो भगवान के साथ संगम युग में मेरा ऐसा रूप अभी होना चाहिए कि समाधान हो रहा है, और उसका रिजल्ट इतना दुआओं के रूप में आपको आता है, आपका मन शांत हो जाता। जैसे मैंने कहा ना कि जो कैंसर इसमें जाते थे, वहां जो कैश है ना, वो मालिक नहीं लेता था, और एक काउंटर में पहले पहले कैश लेना पड़ता था। उनको पता चलता है कि कितना सेल हो रहा है, उतना कैश ऑलरेडी डिपॉजिट है, सब होने के बाद उतना कैश तो उनको मिलता है ना। ऐसी ही इस ऐसी सेवा में आप निमित्त बनेंगे ना, आपके पास रूहानी इतना कमाई होगी, आपकी समस्या का समाधान फटाफट हो जाएगा, आपका लोन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। सभी का समस्या का समाधान आपने किया, आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली इजीली हो जाएगा। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना आराम से, ऐसे वो गिरते हैं तो भी उनको दर्द का एहसास नहीं होता, वो खेलते ही रहते हैं, है ना। तो आपको भी समस्या खेल के जैसा लगता है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था, तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। जानिए, अपने अनुभव में कहते हैं, लास्ट 1 साल हम बाबा के पास जाते थे, सेवा का समाचार सुनाने के लिए, समस्या सुनाने के लिए जाते थे, लेकिन बाबा के सामने जाते हम भूल जाते थे हम क्यों आए हैं। बाबा पूछता था, बच्ची क्यों आए हो, लेकिन इतना पावरफुल एनर्जी में बाबा रहता था, हम भूल जाते थे। जब हम बाहर आते थे ना, वो समस्या का समाधान मिल जाता था। ये भगवान का कमाल है। तो ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। वर्तमान समय में इतना समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान देने के लिए निमित्त बनो, इतना ही समस्या का समाधान करो, 2500 साल तक एक समस्या भी विश्व में न आए। ऐसे क्या करो, समस्या का समाधान की देने के लिए अपने को भगवान के आगे समर्पित करो। सोच लीजिए, भगवान कहता है विश्व का समस्या का समाधान करने के लिए अपना तन मन दे दो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा मेरा सिर दर्द ठीक करो ना। हमारा सोच कहाँ है, बाबा का सोच कहाँ है। हम्म? मेरा सिर दर्द ठीक करो, वो भी तन का कनेक्टेड है, हम कितना स्वार्थी बन गए हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते जैसे मैं कह रहा हूं ना, वो करके तो देखो, आपका सिर दर्द जाना क्या आता ही नहीं है, ये मेरा गारंटी है। हम क्या करते हैं, पहला मेरे समस्या का समाधान करो, उसके बाद हम दूसरों का करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम्म? विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। सभी लोगों को समस्या का समाधान के लिए निमित्त बनो। आपको कुछ करना थोड़ी ही है, आपको सिर्फ मन भगवान के हाथ में देना है बस। बाकी का काम वो करेगा, आपका काम नहीं। लेकिन ऐसे शुभ संकल्प करो, बाबा अभी मैं जो मन देता हूं, माना 3 तारीख जनवरी में मुझे ऐसे संकल्प करना है, अभी जो मैं मन आपके हाथ में देता हूं, तो इस मन द्वारा आपको ऐसे काम करना है। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना, आपके गांव में कभी कभी कोई स्पेशल डॉक्टर्स आते हैं बड़े बड़े शहरों से। जिस दिन आंखों का डॉक्टर आए हैं, आप हॉस्पिटल में गए, आप वहां सो गए, वो आंख को ही चेक करता है ना। हाँ, वो हड्डी का डॉक्टर तो हड्डी ही चेक करेगा। तो ऐसे 3 तारीख को बाबा का पार्ट है,
आपके द्वारा सारे विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए। और जिस दिन हॉस्पिटल में आंखों का डॉक्टर आया है, आप हड्डी दिखाने के लिए जाएंगे तो क्या हालत होता है बताइए। ये तो आपको मालूम रहना चाहिए ना, आज कौन सा डॉक्टर आया है और मुझे क्या दिखाना है। वास्तविकता में होता क्या है जानते हैं? समय के अनुसार बाबा जो मुरली सुनाते हैं ना, वो सुनते नहीं है, सुनते हैं पढ़ते सब कुछ है, उसके बाद हमारा जो नॉर्मल है वही चलता ही रहता है। वही किरणें, वही सकाश, हमारे मन में जो है वही करते रहते। बाबा क्या कहता है, हमको क्या करना है, ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को ठीक से समझते नहीं है। और साथ में जो बाबा समझ देता है, उसके अनुसार हमारा धारणा नहीं होती है, स्पेशली योग के स्टेज में। स्लोगन: जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं, वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। ज्ञान का सिमरन माना यहाँ मुरली पढ़ते रहो, वरदान को पढ़ते रहो, लिखते रहो, नो, वो नहीं है। ज्ञान का सिमरन माना भगवान आप यूज करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होता है ना, वो इस भगवान। ज्ञान का सिमरन क्या है जानते हो? आज का दिन भगवान ने कहा आपके द्वारा सारे समस्या का समाधान मैं करता हूं। उस दिन उसके लिए अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देते हुए वो कर्म का फल का अनुभवी बनो। दैट इज ज्ञान का स्मरण। जब आपको पता चलता है मेरा पिता आज कौन है, जैसे कि जिस दिन होटल में पुलाव बनाया वही टेस्ट मिलेगा ना, जिस दिन घी राइस बनाया वही मिलेगा जो खाएंगे। ऐसे ही उस दिन नो डाउट भगवान ही है, शांति ही देता है, सप्त गुण देता है, लेकिन वो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस है। तब आपको पता चलता है वाह मेरा पिता कितना महान है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो ऐसे भगवान की जो वॉल्यूम वो एनर्जी है ना, वो अनुभव करना। भगवान बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शक्ति, कहना नहीं, लिखना नहीं, ज्ञान। माना हमने भगवान को जान लिया, कैसे? वर्ड द्वारा, गायन द्वारा नहीं, एक्सपीरियंस द्वारा। जैसे बाबा कहता है परम धाम से आज जो भोजन लेकर आया है, उस भोजन को खाते हुए हर रोज भगवान को जान लेना, हुई मेरा बाप। इसके लिए आपका जो योग का लेवल एवरीडे अलग 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 लेवल में जाना चाहिए। एक ही लेवल में आएगा तो टेस्ट नहीं लगता है ना। आत्मा को वेराइटी चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, नया नया चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, तभी तो आत्मा को साधना करने के लिए अच्छा लगता है। इसलिए जो सदा ज्ञान के स्मरण, माना जो हर रोज जो बाबा हमको टारगेट देते हैं, उसमें आप बिजी रहेंगे तो माया वहां आने का चांस ही नहीं रहता, क्योंकि अब सदा एंगेज हो ना। एक्चुअली एंगेज तो हम नहीं है, हमारे बाप है। तो किस दिन किस कर्म में बाबा एंगेज हैं, वो हमको बाबा कहता है। लेकिन दिन में ज्यादा समय हम बाबा के हाथ में देना चाहिए। ओके, हम शांति।